नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बाबा की सफाई स्क्रिप्ट बनी बनाई। 2 जुलाई को हाथरस में हाहाकार मचा। 123 जान की कीमत पर जांच हो रही है। सियासत भी जारी है, लेकिन मौत का गुनहगार कौन है, जिम्मेदारों पर आंच क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। 4 दिन बाद बाबा प्रकट हुए हैं तो सियासत में सवाल ये भी है कि बाबा को किसका संरक्षण है। घटना को षड्यंत्र बताने की कोशिश क्यों हो रही है, और सवाल ये भी है कि न्यायिक जांच का आगाज हो चुका है, उसका अंजाम क्या होगा। अब हाथरस को लेकर कई सवाल हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हाथरस हादसा, 123 मौत, कई घायल, लेकिन जिम्मेदारी अब तक तय नहीं। हाथरस हादसे के 4 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। 3 स्तर पर जांच चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बावजूद हाथरस हादसे पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन घटना को लेकर निशाने पर आए भोले बाबा यानी सूरजपाल जाटव को सीधे सीधे कोई जिम्मेदार नहीं बता रहा। यहाँ तक कि पुलिस की FIR में भी सूरजपाल का नाम नहीं है। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ के बाहर है, लेकिन करीब आधा दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आयोजक देव प्रकाश और बाबा के आधा दर्जन सेवादार ही कानून की जकड़ में हैं। हादसे के वक्त जो SDM मौके पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें घटना का पूरा ब्यौरा है। वहीं SIT ने CM योगी को हादसे की रिपोर्ट सौंप दी। घटना की अब न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है, जो कल दोपहर तक रिपोर्ट देगी। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे, सबसे पूछते हैं। हमें नहीं मालूम अभी क्या एविडेंस हमारे पास आ रहा है। जिससे भी जरूरत, आप लोगों से जरूरत होगी तो उससे भी मदद लेंगे। उससे पहले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्व हरि पहली बार मीडिया के सामने आया और हादसे को दुखद बताया है और साजिश करार देने की कोशिश भी की है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। भरोसा भी दिलाया कि पीड़ितों की मदद करूंगा, मृतकों के परिजनों के हमेशा साथ हूँ। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। अब बाबा का बयान है, 123 जान लेने वाली लापरवाही पर प्रशासन की जांच है, तो वहीं दूसरी ओर हादसे पर राजनीति भी है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से दिल खोलकर पीड़ितों की मदद की उन्होंने गुहार लगाई। कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे को संसद में उठाने की बात भी कही है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार हाथरस हादसे में छोटी छोटी गिरफ्तारियां कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में की जा रही गिरफ्तारियां अपने आप में एक षड्यंत्र हैं, जिनकी तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए। उधर बसपा नेता मायावती ने भी कहा कि गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर जांच और राजनीति दोनों ही हाथरस हादसे पर हो रही है, लेकिन न तो हादसे को लेकर किसी की जिम्मेदारी तय हो पा रही है, न ही पीड़ितों को न्याय मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अपने सियासी नफा नुकसान को देखते हुए बाबा को कोई बचा रहा है? आखिर भोले बाबा को किसका संरक्षण है? आखिर कब तक जांच चलेगी और कब 123 मौतों के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे? तो
बाबा की सफाई और स्क्रिप्ट बनी बनाई, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ 2 जुलाई को, इसे शायद कभी कोई भुला नहीं पाएगा, क्योंकि ये हादसा था हाथरस का, उस सत्संग में जो भगदड़ मची और उसके बाद 123 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। जिम्मेदार कौन? जिस बाबा का नाम लिया जा रहा है, जिन्हें भोले बाबा कहा जा रहा था और अभी भी लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है किस बात के भोले बाबा। देखिए, आप 4 दिन बाद आकर अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। 4 दिन से आप कहां थे? क्या आप सिर्फ देख रहे थे कि क्या हो रहा है? खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं इस हादसे के पीछे, जो मुख्य आरोपी हैं, वो कहां हैं? अब तक तो ये कहा जा रहा था कि जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आपराधिक तौर पर सारी प्रक्रियाओं को किया जा रहा है, लेकिन ये भी था कि आधिकारिक तौर पर आपने उसकी पुष्टि भी नहीं की थी। बहरहाल जो मुख्य गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, वो कब सलाखों के पीछे होंगे? और इन सब से इतर जहां तक बाबा की बात हो रही है, आखिरकार उनसे सवाल जवाब कब होगा? वो कब आएंगे सामने? और जिस तरह से बयान दिया उन्होंने, तो क्या सिर्फ बयान देने से खाना पूर्ति करके आप निकल जाएंगे? ये कैसे संभव है? मुझे लगता है गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ इसे लेने की बहुत जल्द से जल्द एक कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिव कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? वीरेंद्र जी चलिए हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। शिव कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शिव कुमार जी, मुझे लगता है इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, ये बात बिल्कुल अलग हो गई और है शुरू से कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, आपने कह दिया। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन मुख्य रूप से बड़ा जिम्मेदार है, लेकिन मुझे लगता है इन सबसे इतर जो वहां कार्यक्रम हो रहा था, जो उसके आयोजक थे, जो वो पूरी चेन थी जो काम कर रही थी, वो सब सलाखों के पीछे कब होंगे? कार्रवाई तो ऐसे दिखाई जा रही है जैसे बहुत कुछ हो गया, लेकिन 123 जो मौत हुई हैं, इनको न्याय कब मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो जब एसडीएम ने परमिशन दी, क्या एसडीएम ने ये पूछा कि 80,000 लोग की जो कैपेसिटी आप बता रहे हैं, 80,000 लोगों के आने का जो प्रोग्राम है, उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं? निकलने का रास्ता क्या है? आने का रास्ता क्या है? वहां पे सफोकेशन की स्थिति तो नहीं होगी? बहुत सारे मुद्दे हैं। हेल्थ के लिए क्या वहाँ एम्बुलेंस की उपस्थिति रहेगी? सिक्योरिटी के लिए कौन है, कितना पुलिस बल जाएगा? ये बहुत सारी चीजें हैं। एसडीएम तो सीधा आरोप एसडीएम पे ही लगता है। एसडीएम ही दोषी होता है, क्योंकि पहला अधिकारी वही होता है। फिर आता है कलेक्टर को इस बात की जानकारी करनी चाहिए थी कि भाई ये जो साधु संत हैं, जो अपने आप को साधु संत कहते हैं, बाबा कहते हैं, नारायण साकार आदि कहते हैं, ये कौन है, क्या है, उनकी जानकारी करना चाहिए। वैसे अगर कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसकी पूरी डिटेल पुलिस लेती है, पूरी डिटेल शासन प्रशासन लेता है, लेकिन जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो आपने क्या किया? निश्चित तौर पर अनियमितताएं बरती गई हैं, ये सीधा दिखाई दे रहा है। अब आप आइए बात वहां पर आयोजक किसके थ्रू चलता है? बाबा के थ्रू चलता है। बाबा ने क्या ये निर्देश दिए थे कि नहीं कि भाई आप लोग ये प्रोग्राम में ये सुविधाएं होनी चाहिए, मेरे भक्तों को कष्ट नहीं होने चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए, पानी के पीने की व्यवस्था होना चाहिए, गर्मी है, लोगों के खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आएंगे, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इन्होंने ईर्ष्यावश वो सिर्फ फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए 6, 7, 8 लोगों की गिरफ्तारी कर दी। अरे भाई, गिरफ्तारी बाबा की क्यों नहीं कर रहे हो? मेन आदमी, मेन एक्यूज तो कौन है? बाबा होगा कि भाई बाबा का कार्यक्रम था, बाबा ने लिखित में दिया है कि नहीं दिया है अपने आयोजकों को कि ये सुविधाएं होनी चाहिए? नहीं दिया है तो बाबा पे भी एक्शन लो। भविष्य में दोबारा ऐसा कोई भी कार्यक्रम अगर होता है, कोई भी साधु संत महाराज बाबा करता है, तो उसको कम से कम ये दोबारा ऐसा पुनरावृत्ति ना हो कि इस तरह की घटनाएं घटे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि शासन, प्रशासन और बाबा और जो आयोजक हैं, वो सारे लोग इसकी जिम्मेदारी से भागने के मूड में हैं। और लेकिन अगर शासन प्रशासन ईमानदारी से काम करता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आयोजक हो या बाबा हो, सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में एक मैसेज जाए
कि अगर इस तरीके का कोई कार्यक्रम किया जाए तो नियमों को ताक पर ना रखा जाए। ठीक है वीरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। वीरेंद्र जी, जिम्मेदारों पर कोई आंच कब आएगी? मतलब अब तो ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाना चाहिए। बाबा 4 दिन बाद अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जो मुख्य रूप से आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई, तो मुख्य रूप से जो एक चेन है, पहले तो उन सबको लाएं। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई नाकामी होगी या इतनी बड़ी परेशानी होगी कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बात देखिए सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप से हटकर 123 मौत बड़ा आंकड़ा है सर। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां होती हैं मैम, उसको पूर्ण जमीनी धरातल पर उतारकर गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। गुनाहगार कोई भी होगा, किसी भी ढंग का होगा, उनके साथ कानूनन कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के अंदर लाया जाएगा। परंतु होता ये मैम है कि दरअसल जो ये तथाकथित बाबा वगैरह हैं, अंधभक्त विश्वासों के मंडली के घिरे ये अपने को तथाकथित भगवान समझने लगते हैं। ऐसे में समाज इस अंधभक्त में कहीं न कहीं इतना लीन हो जाता है कि उन्हें भगवान स्वरूप में मानकर इनके खिलाफ एप्लीकेशन तो दूर, इनके बारे में शिकायत भी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थित परिस्थितियों में जब इन्हें पकड़ा जाएगा, इन्हें बुलाकर लाया जाएगा, इनसे पूछताछ होगी, तो सारे गुनाह खुलकर बिल्कुल पन्नों की तरह खुलने लगेंगे और इनके साथ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय द्वारा न्याय जो मिलेगा, इनके साथ वो कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हें किसी व्यंजन से छोड़ने वाली नहीं है। कानूनी कार्रवाई पूरी तत्परता से की जा रही है। गुनाहगार हवालात के अंदर होंगे और न्यायालय द्वारा आदेशित कानूनों का पालन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर यह भी है कि लगातार विपक्ष को देखिए ये बात कहने के लिए मिली है कि जिन बाबा का सत्संग था, जिनके वजह से ये तमाम चीजें हुई, वो भगदड़ मची और कहा जा रहा था कि उनके चरणों की धूल चाहिए थी। तो मुझे लगता है जो बात और घटनाक्रम पूरा घटा है वो 4 दिन से कहाँ थे और 4 दिन के बाद अभी भी कहाँ हैं? वो तो अपना बयान जारी कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे तो आप कहाँ थे 4 दिन से और आप उनको कब सामने लाएंगे? उनसे कब बातचीत होगी? साजिश और षड्यंत्रकारी किस्म के लोग इस प्रकार के होते हैं कि जनता का दोहन और सम्मोहन करके अपने अंधभक्त में फंसा लेते हैं। जब जनता के ऊपर एक कहा ढहा है तो निश्चित तौर से उनको पर कार्रवाई की जाएगी। अब वो कहाँ हैं, जमीन आसमान पाताल कहाँ हैं, इसकी कार्रवाई मैं निश्चित तौर से सरकार कर रही है। वो जहां भी होंगे, वो जब लाए जाएंगे तो सारी तथ्य खुल के सामने आएंगे और उसी प्रकार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यूं तो मैम अगर पुलिस उनको खोज रही है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं, इन स्थित परिस्थितियों में ये तारीख बताना तो संभव नहीं होगा कि उनके साथ जब भी उनको पुलिस तत्परता से ले आएगी, उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, लेकिन वीरेंद्र जी, विपक्ष का एक और आरोप है कि कहीं ना कहीं एक सवाल जैसा उठ के आता है कि बाबा को आखिर किसका संरक्षण है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो होगी वो इतनी असक्षम होगी या नाकाम होगी कि बाबा को अरेस्ट नहीं कर पा रही। देखिए मैम, पुलिस न तो अक्षम है न असक्षम है। ये कहीं न कहीं जहाँ भी होंगे, यहाँ के दंगे गुंडे मवाली और दरिंदे जिनको पास्को एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयां हुई, उनके जमीनों को जमींदोज किया गया है। अनाथ और गरीबों के साथ जो भी गलत कार्य करेगा उनके साथ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और वो तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे। अब ये तो आप बता सकते हैं, मैनपुरी इटावा साइट का ये मामला है, इनको किसका संरक्षण प्राप्त है, कैसे संरक्षण प्राप्त है, किस प्रकार से इन्होंने गुनाह किया, किनके साथ विराज किया, किनके संरक्षण से गुनाह किया, ये तो सब पत्रावली आने के बाद ही खुल पाएगा कि किनका संरक्षण था, किसके तहत कार्रवाई कर रहे थे, कैसे लोगों को षड्यंत्र और जालसाजी से ये लोगों का सम्मोहन करके शोषण कर रहे थे। ये तो बात आने पे ही पता चलेगी। ठीक है, शिव कुमार जी, यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस पूरे मामले में कि आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो क्यों नहीं पा रही है। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि किसका संरक्षण है या वाकई संरक्षण है, उन्हें किसी का इसलिए अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो अब मैं नहीं मान सकती। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं या उनके कोई इनपुट नहीं है सरकार या प्रशासन के पास। सारी चीजें होंगी,
जब उनका स्टेटमेंट जारी हो सकता है तो वो कहाँ है, क्या ये नहीं पता चल पाएगा? जब मीडिया उनका इंटरव्यू दिखा रही है तो इनके पास कैसे नहीं होगा, इनको कैसे नहीं मालूम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे कथित बाबाओं के साथ रही है। आप देखिए आसाराम बापू के साथ माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं वो मंच शेयर करते हैं। हरियाणा में आप चले जाइए, राम रहीम पे कितना बड़ा केस हुआ है, उनको पैरोल मिल जाती है, हाल तुरंत पैरोल मिल जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होती है उनका उपयोग करती है। तो इस तरीके से ये खुद इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं, ये कहीं को इसमें दो राय नहीं है। और इसीलिए जो आदमी जब मीडिया में बात कर रहा है और उसकी शासन और प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। ये इन्होंने क्यों नहीं अपील की है कि बाबा के जो परम भक्त थे, जो 123 लोग बेचारे इस दुनिया को छोड़ गए, बाबा अपने खाते में से 5-5 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया देते, क्यों अपील नहीं की? इन्होंने क्यों नहीं 10-10 20-20 लाख रुपए दिए हैं पर उसको 2-2 लाख का झुंझुना पकड़ा दिया। 2 लाख में क्या होता है? आज जो बेचारे जिनकी 13वीं होगी उसमें 2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तो तुम क्या मतलब सिर्फ शोबाजी करना चाहते हो कि बस हमने पैसा दे दिया? अरे पैसा इंसान चला गया, इंसान सबसे बड़ी बात होती है। इंसान जिस परिवार का इंसान जाता है उससे पूछिए कि उस पर क्या बीतती है। पैसा तो क्या है, पैसा उसके सामने नकद होता है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी मोनोपोली बना के रखी है कि ऐसा कुछ भी हो 2 लाख 5 लाख रुपया दे दो और बात खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि सरकार इस तरीके से इस पर लीपापोती करना चाहती है। आखिरकार सरकार पे कौन सा ऐसा प्रेशर है, दबाव है कि जो सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। इन सबसे इतर मुझे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी है वीरेंद्र जी। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट करूं, जिसकी सरकार होती है उसकी उम्मीदें भी बहुत होती हैं और उनकी जिम्मेदारी भी बहुत होती है। पूरा फेलियर जो था वो प्रशासन के ऊपर आया है। अब एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जब इतने लोगों की भीड़ थी तो बिना परमिशन के तो नहीं हुआ, तो आपने महज काफी कम संख्या में लोग वहां पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए जो व्यवस्थाओं को संभाल सकेंगे। कैसे हो सकता है? मैं तो कह रही हूं यदि 80,000 से, देखिए ज्यादा है कि यही आंकड़ा था, तो 80,000 के लिए आप महज कितने लोगों को वहां आपने रखा? और फिर धीरे धीरे जब वो भीड़ बढ़ी, जब एकदम से सब आगे जाने के लिए हुए, तो नाम वहां कहा जा रहा है कि प्रभु का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, और लोगों को रोंते रोंते चले गए। पलट के एक बार देखा भी नहीं गया वहां पर कि पीछे उनके पीछे कितनी मौतें हो रही हैं। तो ये वाकई में ठीक है, कोई सत्संग था, कोई बात थी, कोई चीज थी, तो आप वहां पे अपनी बातों को रख रहे थे। आप वहां, आपकी आस्था लोगों के प्रति थी, लोगों की आस्था आपके प्रति थी, आपने किया। लेकिन इस तरह से नहीं होता। एक पूरी व्यवस्था, एक पूरा मैनेजमेंट, एक पूरी टीम होती है कि इतने लोगों को कैसे सब लोगों तक, कहते हैं ना कि भाव भी पहुंचे और सब तक आशीर्वाद भी पहुंचे। तो ये तो देखना चाहिए उनको भी और प्रशासन को भी। लेकिन प्रशासन अब कह रहा है हम जांच कर रहे हैं, वो एक तरफ बैठ गए हैं और जिन पर कार्रवाई होनी थी हो गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो अभी भी बाहर हैं। निश्चित तौर से अंधविश्वास का कोई आधार नहीं होता है। सम्मोहन के तौर पर आप देखिए, जो आपके इंटरव्यू या टेलीविजन के द्वारा आम जनता को पता चल रहा है कि उनके नल लगे थे, उनके पानी पीने से कैंसर तक ठीक हो जाते थे। ऐसे में अंधविश्वास का कोई आधार नहीं होता। इस प्रकार से सम्मेलन या वार्तालाप या प्रवचन करके कहीं ना कहीं संबोधन के तरीके, सम्मोहन के तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने मोटिवेट किया था, आप देखिए कि महिलाओं का ड्यूटी लगती थी उसमें, और उसमें अपनी वो एक सेना टाइप का बनाए थे, अपनी एक आर्मी टाइप बनाए थे, जो पीले वस्त्र पहनकर उन पे होते थे, उनके फोटो लगे हुए हैं। ऑटो सेवा, लेडीजों के नाम लिखकर सेवादार के रूप में कितने एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं। निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर प्रशासन ने लापरवाही किया या नहीं जान पाया, ये निश्चित तौर से हम उन्हें इस कटघरे में लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे सरकार मानने में कहाँ
इनकार कर रही है। नहीं वीरेंद्र जी, इनकार कोई नहीं कर रहा, लेकिन 4 दिन तक उनका पता नहीं था। 4 दिन के बाद उनका बयान आ रहा है। घटना 2 जुलाई की है। मुझे लगता है वक्त निकलता चला जा रहा है और लोगों को जो न्याय की बात हो रही है, जो बेवक्त काल के गाल में गए हैं, तो बाबा को तो गिरफ्तार करिए, उनसे तो पूछताछ बिल्कुल बनती है ना। मुख्य ठीक है, आयोजक को तो गिरफ्तार कर लिया, और बाबा जो वहां थे, जिनकी अलग से सारी फोर्स थी, और कितने सारे, देखिए इसमें कड़ियां जुड़ती हैं कि काफी सारे सबूत मिटा दिए, उनकी एक अपनी आर्मी थी, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका उन सारी चीजों में निभाई। तो मुझे लगता है जो आरोप लग रहे हैं या जो बात आ रही है, उसको तो सामने स्पष्ट करना होगा ना जनता के सामने। निश्चित तौर से इन्हीं आरोपों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और वो मुकदमा बन के जब सामने होंगे। आज उन्होंने बयान जारी किया है। आप अभी हमारी विपक्षी कह रहे थे कि वो बयान जारी कर रहे हैं, तो बयान जारी कर रहे हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। इन्हें किसी साइबर क्राइम के साथ पकड़ा जाएगा, वो कहाँ है, और जब वो हवालात में होंगे तो वो उन पता चल जाएगा, सारी कड़ियां खुलती चली जाएंगी। उसके साथ क्या होना चाहिए ये आईपीसी तय कर देगी, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शिव कुमार जी, क्या लगता है कितना वक्त और इस पूरे घटनाक्रम में लगेगा, और क्या वाकई बाबा जो हैं वो गिरफ्त में आएंगे, या फिर ये मामला और काफी दिन तक ऐसे ही चलेगा? नहीं, ये सब सबूत मिटाने के लिए और ये सब करने के लिए इनका वक्त जा रहा है कि जितना लंबा खींचेंगे मीडिया से ये मामला खत्म हो जाएगा, बाद में लिपापोती करके केस डिजोल्व हो जाएगा। इनका प्लानिंग ही ऐसा है। ये जब तक न्यूज चल रहा है तभी तक ये आप देखेंगे। आज तक जितने भी केस हुए क्या होता है, फिर बस लिपापोती ही होती है। लेकिन उन 123 लोग जो इस दुनिया को छोड़ गए, उनके परिवारों को कौन देखेगा? उनकी वेदना जो है उसको कौन देखेगा? वो सरकार तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सबको ये कम से कम एक घर में एक लोगों को नौकरी ही दे। महिलाएं चली गई, बच्चे छोटे छोटे होंगे, कैसे उनका परिवार चलेगा? तो कम से कम अगर कुछ नहीं, अगर नहीं कर सकते हो तो सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं, और उसके लिए आप अपने संशोधन करो, कानून बनाओ ऐसा कि जिससे भविष्य में ऐसा कोई कार्यक्रम अगर करता है, मैं सिर्फ बाबा की बात नहीं करता हूँ, कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसके कार्यक्रम के जो नियम कायदे होते हैं, जो वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, अगर उसमें कोई उन सुविधाओं से एक भी सुविधा अगर नहीं देता है तो कार्यक्रम को निरस्त कर देना चाहिए। ठीक है, 2.5 ऐसा बताया जाता है कि 2.5 लाख लोग थे वहां। आप विचार करिए, रास्ता नहीं थी तो इन्होंने कैसे परमिशन दी है? बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं नाकामी तो है, फेलियर तो है प्रशासन का। अब मुझे लगता है उस चीज पर अपनी एक जांच चल रही है। जिनको सस्पेंड होना है वो सस्पेंड होंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन असल में न्याय कब मिलेगा? जो मुख्य रूप से इसमें आपने आयोजक को गिरफ्तार किया, मुख्य रूप से जहां बाबा का नाम आ रहा है उनको भी तो लाइए, क्योंकि जब उनसे बातचीत होगी, सारी चीजें सामने आएंगी, तब लगता है कि जो इस तरह से इस पूरे मामले में न्याय की बात हो रही है तब वो हो पाएगी। खैर, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बाबा की सफाई स्क्रिप्ट बनी बनाई, संशय है। देखिए, क्या वाकई में सब कुछ प्लान है? क्या वाकई में ये आरोप सही हैं कि सबूत मिटाने के लिए इस पूरे मामले को खींचा चला जा रहा है? मीडिया के सामने चीजों को नहीं, कहते हैं एक टाइम के बाद ये चीजें हट जाएंगी, इसीलिए सिर्फ लिपापोती की जा रही है, उस चीज को खींचा जा रहा है। क्या है आखिर इस मामले के पीछे? जो कुछ भी है, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होता नजर नहीं आता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 123 मौत का सवाल है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।